भगवती सूत्र के थोपड़े चल रहे हैं। कल बात चल रही थी, कौन सी बात चल रही थी? उपस्थापन, उपस्थान की बात चल रही थी। मतलब जीव जो है मिथ्यात्व मोहनी कर्म उदय वाला जीव, वो उद्वर्तन की क्रिया यानी उपस्थापन कैसे करता है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज पढ़ेंगे कि मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उद्देश्य से अपक्रमण कैसे होता है। अपक्रमण का मतलब होता है नीचे कैसे गिरता है, यानी अपक्रमण का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे विचारों वाला या आत्मबल वाला साधक या उच्च वीर्य का मतलब पुरुषार्थ वाला जीव जब निम्न स्तर पे आ जाता है, यानी हल्के विचारों में आ जाता है, अशुभ विचारों में आ जाता है, तो उसको कहते हैं अपक्रमण। यानी यूं कहे आध्यात्मिक हानि। विचार अच्छे थे, उद्वर्तन हो रहा था, किंतु अब अपक्रमण होने लगा। अपक्रमण का मतलब उसके विचारों में अध्यात्म की हानि होने लगी। तो ऐसा जीव क्यों करता है और कैसे करता है, इसके बारे में प्रश्न किया गया। भगवान से पूछा कि भगवान, क्या जीव जो मोहनी कर्म का बंद किया हुआ है उसके उदय से अपक्रमण करता है? तो भगवान फरमाते हैं, हाँ गो, जीव पहले जो मोहनी कर्म, मिथ्यात्व मोहनी कर्म का बंद किया हुआ है, उसके उदय आने से जीव अपक्रमण करता है। तो कौन सा जीव अपक्रमण करता है? तो फिर भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, जो जीव बाल वीर, बाल मतलब अज्ञान, और कदाचित बाल पंडित यानी मिश्र पुरुषार्थ से वो अपक्रमण करता है, पंडित वीर के रूप में अपक्रमण नहीं होता। समझ में आई बात? नहीं गुरु जी। देखो, अपक्रमण का मतलब होता है आध्यात्मिक हानि। ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो आध्यात्मिक हानि कौन सा जीव करता है? यहां केवल मिथ्यात्व मोहनी की बात चल रही है, इसलिए ये प्रश्न अब आ रहा है। आध्यात्मिक हानि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई जीव 11 गुणस्थान में, यानी छठे गुणस्थान पर लगाकर 11 गुणस्थान वाला जीव कौन सा वीर्य वाला होगा? पंडित वीर्य। पंडित वीर्य वाला होगा, बिल्कुल। तो छठे से 11 गुणस्थान वाला जीव अपक्रमण नहीं करता, क्योंकि तो उसका पंडित वीर्य बदलता नहीं। वो हाँ? गिरता नहीं है क्या? उन गिरता गुणस्थान है। से जो गिर तो अरे जाता है। वो, हाँ 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 हाँ, वो जीव गिरता है 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें हाँ, में, छठे तक आ सकता है, पहले गुणस्थान तक भी जा सकता है, जा सकता है। वो ठीक है, यहाँ जा सकता है। किंतु यहाँ जो बात की जा रही है, यहाँ यूं कह रहा जा रहा है कि अपक्रमण कौन सा जीव करता है। तो अपक्रमण जीव करने वाला कौन कौन सा है, वो बताया बाल वीर्यवाद और बाल पंडित वीर्यवाद। पंडित वीर्य वाला जीव अपक्रमण नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि वो आध्यात्मिक विचारों से नीचे नहीं गिरता, यानी 11 गुणस्थान से तो गिरता है, किंतु वो अगर छठे गुणस्थान तक आके रुक जाता है तो वो पंडित वीर्य वाला ही कहलाएगा। ये ठीक है। तो उसमें उद्वर्तन की क्रिया जब अधिक मात्रा में हो रही थी, वो थोड़ी हल्की हो जाती, किंतु वो नीचे नहीं आती, पंडित वीर्य ही रहता, पुरुषार्थ तो करता रहता। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल कि भगवान ने पंडित वीर्य वाला का अपक्रमण क्यों नहीं कहा, कि जैसे मान लो प्रत्याख्यानावरण कर्म का जब क्षय या उपशम होता है, तब साधक कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे। हम्म? चौथे गुण स्थान में। अरे प्रत्याख्यानावरण पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में रहता है। छठे। प्रत्याख्यानावरण कर्म का अगर क्षोभम हो जाता है तो छठे गुण स्थान में रहता है, यानी उसके अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय, ये तीनों क्या रहते हैं? या तो उपशांत रहते हैं या क्षोभम में रहते हैं, है ना? तो वो पंडित वीर्य वाला ही कहलाता है। अब यहां अगर कोई साधक अगर गिरता है
तो जब उसके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय आता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आता है, तो वो छठे गुणस्थान से गिर के पांचवें में या चौथे में चला जाता है। तो ये अब ये क्या हुआ? अपक्रमण हुआ। ये समझ में आया ना? अब अपक्रमण क्यों हुआ? कि वो आध्यात्मिक हानि कर बैठा। क्या हो गई उसकी चौथे में हानि हो आध्यात्मिक गई, हानि? क्या हो गई? इस साधु के गुणों से गिरते वो कहाँ आ गया? श्रावक के गुणों श्रावक पर। के गुण। अगर मान लो कोई श्रावक है और उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, अब वो वहां से गिर के अगर चौथे गुण स्थान में आता है, तो ये उसकी आध्यात्मिक क्या हो गई? हानि हो गई, हानि। हानि हो गई। तो हानि। हाँ, तो ये कौन करता है? ये या तो करता है बालवीरी वाला, या करता है बाल पंडित वीरी वाला, मतलब मिश्र वाला। जब कषाय उदय में आएंगे तो मिश्र हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा, इसलिए भगवान ने कहा कि यह अपक्रमण बाल वीर्य वाला करता है और कदाचित बाल पंडित वीर्य वाला करता है, किंतु पंडित वीर्य वाला साधक अपक्रमण नहीं करता। समझ में आई बात? अब जी गुरु जी, मतलब वो गुणस्थान सब क्या से तो बोल रहे गिर हैं? सकता है, गुणस्थान से तो गिर सकता है, पर आध्यात्मिक हानि नहीं होगी उसकी। आध्यात्मिक हानि नहीं हो रही उसमें, यानी कि वो साधुपने से नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। अब जीव बाल वीर के रूप में आक्रमण क्यों करता है, ये प्रश्न किया भगवान से। तो भगवान फरमाते हैं कि जब साधु या श्रावक दर्शन मोहनी और अनंतर मंदी आदि कषायों का उदय हो जाए, या तो दर्शन मोहनी का उदय हो जाए यानी मिथ्यात्व मोहनी का, या फिर अनंतर मंदी कषाय का उदय हो जाए, तो वो क्या होता है? अपक्रमण करता है, यानी अपने लिए हुए आध्यात्मिक गुणों को नीचे उतर जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया? गुरु जी, शाही संकेत में भी तो ऐसे ही है ना, एक बार आने के बाद नहीं पता नहीं है। नहीं, क्षायक संकेत में तो फिर गुणों से नीचे नहीं उतरता है ना। जैसे कृष्ण महाराज थे या श्रेणिक महाराज, इनको सहायक संकेत आ गई। भले ही उन्होंने श्रावकपना नहीं लिया या साधुपना नहीं लिया, किंतु जब चौथा गुणस्थान उनके पास था तो उससे तो वो नीचे नहीं गिरे, गिर भी नहीं सकते। अभी भी चाहे नरक में है तो भी वो क्या है? शायद चौथे गुणस्थान वाले हैं। अपने गुणों को, उन्होंने आध्यात्मिक गुण जितने हैं उतना, उससे नीचे नहीं गिर रहे हैं, तो उनका अपक्रमण नहीं हुआ। समझ में आया? ये श्रावक में नहीं होता, सिर्फ साधु में होता है। नहीं, दोनों में हो सकता है। अच्छा अच्छा। साधु और श्रावक जब दर्शन मौनी कर्म या अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाए, तो वो क्या करते हैं? अपने गुणों से नीचे गिरते हैं। साधु छठे गुण स्थान से नीचे गिरता है, श्रावक पांचवें गुण स्थान से नीचे गिरता है। तो ये आध्यात्मिक हानि हो गई। क्या हो गई उनके लिए? आध्यात्मिक हानि। आध्यात्मिक हानि हो गई। तो इस रूप में वो बाल वीर के कारण ऐसा करते हैं। समझ में आया? यानी मिथ्यात्व मोहनी के उदय के कारण ऐसा करते हैं, वो नीचे गिरते हैं। समझ में आया? हाँ गुरु जी। अब प्रश्न हो सकता है कि पंडित वीर से अपक्रमण क्यों नहीं होता? ये प्रश्न है ना आपका। तो पंडित वीर्य ऊपर की स्थिति वालों में ही होता है, यानी छठे गुणस्थान से ऊपर की स्थिति वालों में ही होता है, या फिर सिद्ध भगवान में होता है। तो सिद्ध भगवान तो नीचे आते ही नहीं है ना। यानी 11 गुणस्थान वाला भी अगर मान लो गिरता 10वें में, 9वें में, 8वें में, छठे तक आ जाता है, तो भी उनका पंडित वीर बरकरार रहता है। और अगर गुरु जी समझ में आया? गिर जाए तो पंडित वीर्य खत्म हो जाएगा उसका शायद। हाँ, छठे से गिरेगा और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाएगा, तो फिर वो छठे से गिरेंगे, तो वो फिर उनका अपक्रमण होगा। उनके आध्यात्मिक गुणों का क्या होगा? अपक्रमण तो होता है, तो हानि हो जाएगी उनकी फिर। तो हानि हो जाएगी। बिल्कुल मतलब ठीक छठे है। तक रहेगा तब तक पंडित वीर्य को उदय रहेगा, और छठे से हाँ, नीचे छठे गिरेगा से तो वो तो पंडित आगे वीर्य गुणस्थान खत्म। में पंडित वीर ही है, क्योंकि पंडित वीर का क्या मतलब हुआ? सही है। पंडित वीर का क्या मतलब हुआ? बताया था।
तो बताया तो ये साधु का हो गया, छठे का गुण संपूर्ण ध्यान त्याग से। करने वाला। हाँ, पापों का संपूर्ण त्याग करने वाला। देखो बात पकड़ी डॉक्टर साहब ने। जो पापों का संपूर्ण त्याग कर देता है वह पंडित वीर कहलाता है। तो छठे से तो सारे साधु ही होते हैं, उनके 3 कर्म 3 योग से पापों का प्रत्याख्यान होता है ना। इसलिए उनको पंडित वीर कहा जाता है। ओके, गुरु जी, पता कैसे चलेगा कि वो पंडित वीर्य उनको है करके? ये पता तो केवलियों को ही चलता है मनोज भैया। नहीं, खुद का अनुभव भी तो हो सकता है ना, हाँ, अनुभव तो क्या, व्यवहार में तो देखा जाता है। व्यवहार में तो साधु, इसीलिए एक बार मैंने बताया था क्लास में, तो कुछ श्रावक रतलाम में आचार्य श्री के दर्शन करने हैं, पुराने स्वर्गीय आचार्यों के, शायद या तो जुवाराचार्य हैं या श्री श्री लाल जी महाराज हैं, एक आचार्य हुए हैं। उनके जयपुर के जोहरी कुछ श्रावक वहां दर्शन करने, तो उनसे 2 प्रश्न किए कि भगवान ये बताइए कि हम आपको वंदन करें या न करें, और दूसरा प्रश्न ये कि हमारा आना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब बताओ आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया। देखो ऐसे ऐसे श्रावक होते थे, आज ऐसे प्रश्न कर सकते हैं क्या? सवाल ही है नहीं। किसी में नहीं कर सकते, नहीं है किसी में हिम्मत ऐसी कि नहीं, आचार्य भी पूछे कि भाई हम आपको वंदन करें कि नहीं करें, और हमारा अच्छा आना अच्छा लगा, आपको भी नहीं लगा। उस समय जयपुर के जोहरी ने ये प्रश्न किया रतलाम में। आचार्य श्री का जवाब था कि श्रावक जी, आप साधु की बात कर रहे हैं, वंदना की बात कर रहे हैं, मैं सम्यक दृष्टि भी हूं या नहीं ये केवल ही जानते, मैं नहीं जानता। व्यवहार में मैं सम्यक निवेदन को आस्था का आराधन करता हूं, किंतु निश्चित संकित का मैं नहीं कर सकता, ये केवल ही जानते हैं। अब इसलिए आपको वंदन करना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका आना या नहीं आना, आपका आना या नहीं आना, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? जब मैं ये बता रहा हूँ कि निश्चय में मैं साधु भी हूं या नहीं, संकितधारी भी हूं या नहीं, ये तो केवल ही जानते हैं। अब आपका आना अच्छा हुआ या नहीं, ये मैं क्या बता सकता? तो उनको एक ही जवाब में दोनों प्रश्न को उत्तर दिए। तो उस समय हम ये पता नहीं कर सकते, ये व्यवहारिकता से तो पता लगता है, क्योंकि वो वेस्ट पहने हुए हैं, मुखपस्त्रिका लगाए हुए हैं, होगे लिए हुए हैं, किंतु मन की परिकल्पना कैसी चल रही है, ये केवल ही पता लग सकती है। व्यवहार में तो साधु दिखाई देते हैं, किंतु निश्चय में कौन बता सकता है? अब व्यवहार में पता हम कैसे लगा सकते हैं कि 5 समिति 3 गुप्ती के आराधक साधक हैं, 3 करण 3 योग से उन्होंने पापों का प्रत्याख्यान लिया है। अब वो किस कंडीशन में आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ना, जयम चरे जयम चिट्टे जयम मासे जयम से जयम भोजन तो भाषण तो पावा कम न करें, 10वें सूत्र की गाथा है। तो अगर यत्न से वो सब कार्य कर रहा है, तब तो वो क्या है, साधक है। अगर यत्न से नहीं कर रहा है, वो उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना, ये सब अगर यत्न से नहीं है, तो फिर भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने, अभोजन तो भाषण को पावा कम बंद है, फिर वो पाप कर्म का बंद कर रहे। मनोज भैया। हाँ गुरु जी। तो इस प्रक्रिया को हम केवल ही पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आराधनाएं हैं वो सब भावात्मक है। कैसी है? भावात्मक। क्रियात्मक तो है, व्यवहार में क्रियात्मक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि भावों के कारण औदारिक शरीर से क्रियाएं होती है, क्योंकि क्रियाएं ये दिखाती है कि ये जीव पाप कार्य का प्रत्याख्यान किया हुआ है या नहीं, दिखाई देता है कि सम्यक दृष्टि है या नहीं। व्यवहार से ये दिखाई देता है, क्योंकि व्यवहार में ये भी दिखाई देता है ना कि ये देखो ये व्यक्ति कौन है, दिखाई देता है ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, या ये मुस्लिम है, ये ईसाई, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। किंतु व्यवहार में चिन्ह से तो हम पहचानते हैं, किंतु वास्तव में वो वैसा व्यक्ति है या नहीं, ये कौन पहचान सकता है? तो ये केवली का विषय है, ये दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। हम भले आप जैनों का लेबल लेके घूमते, या कई
व्यक्ति मुस्लिम का लेबल लेके घूमते, ईसाई का लेबल लेके घूमते, कई सनातनियों का लेबल लेके घूमते, तो उनके जो रूल्स है वो सारे फॉलो करते हैं क्या? ये तो अंदर से वही जानते हैं। वही जानते हैं। तो ये केवली का विषय है, ये हमारा विषय है। हाँ, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हम अपना अनुभव से बता सकते हैं कि हम कितने गहरे पानी में बैठे हुए हैं। ये कैसे? कि कल भी बताया कि सारी साधना आराधना का परिणाम क्या है? संभाव, बताओ। संभाव। संभाव। ये हमारे सारे साधना आराधना का परिणाम है, ये फल है। अगर ये हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि हम कहीं न कहीं ठोकर खा रहे हैं, हमारा जो क्रियाकलाप है वो सही नहीं। ये हमारी आराधना का परिणाम है, सामने ये दिखाई दे रहा है। इसी से हम पहचान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर ये सामने है तो हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं। ये हमारी कसौटी है, सोने को पहचान करने की कसौटी होती है। आजकल तो मशीनें आ गई, पर पुराने जमाने में पत्थर पे ही कसा जाता था सोना और पहचान पहचान की जाती थी कितने कैरेट का। तो ये हमारी कसौटी है, हमारे साधना की, आराधना की। गुरुजी समझ में आया? एक बात पूछूं? हम्म। आपको क्या लगता है वो जयपुर वाले श्रावक जी ने क्यों पूछा होगा वो क्वेश्चन गुरुदेव को? ये इसलिए पूछा कि ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में साधना चल रही है कि नहीं चल रही है आचार्यों की। वो तो ऐसे परीक्षक होते थे, मापिया हैं। हम साधुओं के हम क्या हैं? माता पिता। माता पिता हैं। तो हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये परीक्षण करना किसका दायित्व है? आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो हम उनकी हिफाजत के लिए उनसे प्रश्नोत्तर करते नहीं अपने, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये ये जानकारी करते कि नहीं करते? मतलब ये प्रश्न साधुओं की सजगता, नहीं, मतलब मेरे प्रश्न का तो जवाब दे ही नहीं रहे हो आप, साधुओं के नहीं ऊपर चले करते गए। हैं, नहीं करते हाँ, हैं, करते करते हैं, हैं। करते जब हैं, हमें बिल्कुल करते अपने बच्चों की इतनी फिक्र है तो फिक्र है। भगवान ने हमें अम्मा पिया कहा। और वो हम्म श्रावक भी ऐसे वास्तविक अम्मा पिया थे। वो कर्म ग्रंथ के जानकार थे, आगमों के जानकार थे, महीने के 6 पोषद करने वाले थे, अपनी मर्यादित जीवन आराधनाएं करने वाले थे। हैं, तभी तो उनकी हिम्मत थी वहां पूछने की। अगर हम खुद आराधना न करें, औसत व्रत, दया व्रत, सामायिक समर्पण न करें, स्वाध्याय न करें और आरंभ की प्रवृत्तियों को मर्यादित न करें और हम आचार्य जी को पूछें आप साधु हो कि नहीं हो, है हमारी हिम्मत पूछने की? नहीं है। पर ये एक गुरुजी लेवल भी होता है ना कि एक यंगर कम दीक्षित साधु जी को पूछा और एक आचार्य श्री को पूछा, उस लेवल का भी कुछ होना चाहिए ना कि नहीं नहीं, तो श्रावक लेवल के थे ना। भगवान ने जैसे आगम पृष्ठों पर अम्मा पिया की उपमा दी वैसे श्रावक थे। अच्छा। अरे उत्तरायतन सूत्र में फरमाया भगवान ने जी कि कई कई एक श्रावक ऐसे होते हैं जो साधुओं से श्रेष्ठ होते हैं जी और कई श्रावकों से एक साधु भी श्रेष्ठ होता है। बराबर। ये इसलिए प्रश्न करते हैं। तो हमें अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए पहले हमें भगवान ने जो पदवी दी है उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हम उस पोस्ट के लायक भी हैं कि नहीं। जी ठीक है। जी यहाँ पे बताया कि पंडित वीर्य का अपक्रमण नहीं होता, लेकिन वो पंडित वीर्य वाला गिर के तो जा ही रहा है ना, पहले गुण स्थान में अरे भी तो तो जा रहा है वो। वो गिर रहा है ना, वो गिर रहा है तो उसके प्रत्याख्यानावरण क्रम का उदय हुआ तब गिर रहा है, तो वो बाल पंडित वीर्य हो गया। वो छठे गुणस्थान से क्यों गिरा? क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण क्रम कषाय का उदय हुआ, इसलिए वो गिरा। वो मतलब हम मिश्र हो कहेंगे गया। कि पंडित वीर्य जो है वो प्रत्याख्यानावरण का क्षोभक्षम चल रहा था उसका, अब उसका क्षोभक्षम बंद हो गया, हाँ, अब उसने क्या कर लिया, उदय आ गया। उदय आ गया। इसलिए हाँ, इसलिए वो क्या हुआ, पंडित वीर्य से नीचे गिरा तो वो मिश्र कहलाया।
ठीक है। जी। अब अपक्रमण क्यों होता है, ये आपके दिमाग में आया किसी के कि अपक्रमण होता है क्यों नहीं? हम मान लो चौथे गुण स्थान में हैं या पांचवें गुण स्थान में श्रावक हैं या छठे गुण स्थान में साधु हैं या ऊपर है, तो ये अपक्रमण होता है क्यों नहीं? कोई बता सकता आपने है? बताया ना वो डिवाइन से दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी का उदय हुआ। और स्पष्ट करने के लिए क्या हुआ कि अपक्रमण होने से पूर्व जीव जीवादि नौ तत्वों पर श्रद्धा रखता है, अहिंसा धर्म को मानता है, वितराग प्ररूपित धर्म पर उसे रुचि होती है और यथाशक्ति उसका पालन करता है। किंतु मिथ्यात्व मोहनी कर्म का और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जीव जब अविरत सम्यक दृष्टि या देश वृत्ति या मिथ्या दृष्टि हो जाता है, इस प्रकार जीव का अपक्रमण होता है। समझ में आया? जब उदय हो जाता है मिथ्यात्व मोहनी कर्म का या फिर चारित्र मोहनी कर्म, चारित्र मतलब कषाय आदि का, मिथ्यात्व होने का मतलब दर्शन का उदय हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है, छठे से पांचवें, पांचवें से चौथे, चौथे में पहले में आ जाता है। ये इस प्रकार वो अपक्रमण करता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में कमी हो जाती है, उसकी रुचि में कमी हो जाती है, अहिंसा धर्म को मानने में उसकी स्खलना हो जाती है, तो इस प्रकार वो अपक्रमण करता है। समझ में आया? एक यहाँ पे बाल वीर के गुण स्थान पहले से 4 तक दे रखे हैं। चौथे वाला तो सम्यक दृष्टि जीव है वैसे। हाँ, सम्यक दृष्टि है, बरोबर है, पर पंडित वीर किसे कहेंगे? वो तो साधु हो गए पंडित वीर तो। हाँ, तो पंडित वीर की परिभाषा जो दी है उसके अनुसार तो वो बाल ही है ना। पंडित वीर की क्या परिभाषा दी भगवान ने यहाँ? संपूर्ण पापों का तो पाप पापों करण। का, हाँ, पाप कर्मों का संपूर्ण त्याग करने वाला, वो पंडित वीर वाला है। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि पापों का त्याग करता है क्या? नहीं, नहीं करता। संपूर्ण पापों का त्याग तो नहीं करता है। हाँ, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस प्रकार ये उपशमन, उपशमन और अपक्रमण का ठोकरा चलता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या जो नारकी हैं, तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं या देव हैं, इन्होंने जो पाप कर्म किए हैं, क्या उनको भोगे बिना वो मोक्ष जा सकते हैं? तो भगवान फरमाते हैं ये बिना भोगे मोक्ष नहीं जा सकते, भोगे भोग कर ही मोक्ष जा सकते, बिना भोगे इनके छुटकारा नहीं हो सकता। कर्म बंधक से भोगे बिना मोक्ष नहीं जा सकता। फिर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि नेरिक आदि ये जो जीव हैं, तिरंच मनुष्य देवता वाले, ये किए हुए कर्म को भोगे बिना मोक्ष नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है? आप ऐसा क्यों फरमाते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक प्रदेश कर्म होता है, एक अनुभाग कर्म। इनमें जो प्रदेश कर्म है उन्हें अवश्य वेदना पड़ा, और किंतु जो अनुभाग कर्म है उसे कुछ वेदा जाता है, कुछ नहीं भी वेदा जाता। अब बात थोड़ी समझ में आई क्या? प्रदेश उदय कल प्रश्न विभाग कर रहे थे, कल लिंक में प्रश्न आ रहा था कि भाई ये प्रदेश कर्म क्या है, आज उसी का जवाब दे रहे हैं यहाँ भगवान आगम का कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो प्रदेश कर्म होता है, एक अनुभाग। समझ में आया? प्रदेश और अनुभाग समझ में आया? इसको समझते हैं कि जीव के आत्म प्रदेशों के साथ दूध और पानी की तरह एक में कर्म जो प्रदेशों की आत्मा के साथ हो जाते हैं, आत्मा के प्रदेशों के साथ जब दूध और पानी की तरह कर्म हो जाते हैं, तो वो प्रदेश से उनकी अवश्य निद्रा करता है, चाहे वो उनका अनुभव करे या न करे। इसलिए कहा जाता है कि प्रदेश कर्म अवश्य वेदे जाते हैं, और इसीलिए कहा है कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा मोक्ष नहीं होता है। तो कौन से कर्म का अनुभाग नहीं वेदा जाता? प्रदेश कर्म तो वेदन होता ही है,
किंतु अनुभाग कर्म के कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका अनुभव नहीं होता? तो जीव जब अपवर्तनाकरण अथवा शोषण से कर्मों के रस को मंद या नष्ट कर देता है, उन कर्मों को प्रदेश से तो वेदता है किंतु अनुभव से नहीं वेदता। अब समझ में आया थोड़ा? ये नहीं कुछ समझ। नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया गुरुजी। देखो, भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कि पाप कर्म किए हैं जिन व्यक्तियों ने, जिन गतियों वाले जीवों ने, चारों गतियों के जीवों ने जो पाप कर्म किए हैं, उन्हें भोगे बिना मोक्ष होता है क्या? तो भगवान प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि उनको कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। नहीं होता है ना? तो भगवान से फिर प्रश्न किया गौतम स्वामी ने कि प्रभु, आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं जा सकते? आप ऐसा किस कारण से कहते हैं? तो भगवान फरमाते हैं कि गौतम, मैंने कर्मों को दो तरह से बताया, एक प्रदेश कर्म और एक अनुभाग कर्म। तो भगवान फरमाते हैं कि प्रदेश कर्म तो हमें भोगना ही होता है, उनका वेदन करना ही होता है। क्यों करना होता है? कि वो कर्म दूध पानी की तरह क्या है, आत्म प्रदेशों के साथ है, उनकी निर्जरा तो होती ही है, चाहे वो अनुभव में आए या ना आए। अनुभव आते ही नहीं है, ना आएगा मतलब नहीं, अनुभव में आते ही नहीं। और दूसरे कर्म होते हैं अनुभाग, यानी वेदन, यानी अनुभव वाले, जो हमें सुख दुख का वेदन कराते हैं। तो उनका तो कभी वेदन होता है, कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो इसका क्या कारण है? तो भगवान फरमाते हैं कि जब जीव अपवर्तनाकरण करता है अथवा क्षोभशम से कर्मों को रस को मंद कर देता है और नष्ट कर देता है, तो फिर वो कर्मों को प्रदेश से तो वेदता है, भोगता है, किंतु अनुभाग से नहीं भोगता। समझ में आया? जी गुरुजी, आगे मतलब जब जीव ऊपर जा रहा है तो उस वक्त उसका मिथ्यात्म मोहिनी का शोषण चल रहा है, तो उस वक्त तो मिथ्यात्म मोहिनी को प्रदेश से भोगेगा लेकिन अनुभाग से नहीं भोगेगा। हाँ, या अब यहाँ केवल अब मिथ्यात्म मोहिनी कर्म का ही उदय नहीं आया, अब यहाँ तो सारे कर्मों की बात आ गई। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से समझ रहे थे, तो हाँ हाँ हाँ, तो प्रदेश कर्म का बिल्कुल। उदय प्रदेश उदय से ही आएगा? किसका? प्रदेश कर्म का उदय प्रदेश उदय से ही आएगा क्या? देश कर्म, जैसे विपाक उदय और प्रदेश उदय होते हैं ना कर्म के। कर्म के दो भेद हैं, कर्म के दो भेद बताए, क्योंकि कर्म क्या है, दूध पानी की तरह एक में खुद के आत्मा के साथ लग जाते हैं ना, तो लगते ही हैं। तो उसका प्रदेश उदय तो होता है, यानी वो अनुभव में तो नहीं आते, किंतु आत्म प्रदेशों के स्पर्श होके ही वो निर्जित होते हैं। और एक होता है अनुभाग वाला बंध, तो वो उसका अनुभाग अनुभव कराता है, सुख दुख का वेदन कराता है, इस रूप में वो हमारे साथ कर्मों की निद्रा करता है। किंतु अनुभाग का कभी वेदन होता है, कभी नहीं भी होता है, ये दोनों बातें आ गई। समझ में आया? तो ये विपाक उदय ही है क्या? अनुभाग विपाक उदय एक ही बात है, अनुभाग या विपाक एक ही बात है। ठीक है, अनुभाग कह दो या विपाक कह दो, एक ही बात। विपाक का मतलब अनुभव में लाना या अनुभव में उदय में लाना, लाना, एक ही बात। तो इस प्रकार ये कर्म के दो कारण होने से कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। समझ में आया? अब ऐसा क्यों? वेदना का फल जो भोगा जाता है वो कभी तो विपाक का उदय मतलब अनुभव में आता है, कभी नहीं आता, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए वापस भगवान ने बताया कि वेदना दो तरह की, अनुभाग कितने तरह का होता है, विपाक कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक अभ्युगमिक वेदना विपाक, या औपक्रमिक वेदना। अब बात समझ में आ रही है ना? देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरुजी इसके आगे मतलब ये हमारी बुक में शायद नहीं है। हाँ, बुक में नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, बुक में नहीं है, बुक में शॉर्ट कर दिया, बुक में शॉर्ट कर दिया, किंतु बात खुलासा कर लेते हैं ना, विपाक उदय कैसे आ रहा है, इसलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो वेदना विपाक उदय दो तरह से होता है, एक होता है अभ्युगमिक वेदना से, एक होता है औपक्रमिक वेदना से। तो बात यहां तक समझ में आ गई ना? तो जो स्वेच्छा पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म फल भोगना अभ्युगमिकी वेदना है, यह वेदना स्वयं अंगीकार की जाती है, जैसे दीक्षा लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करना,
भूमि में शयन करना, केश लोच करना, विविध प्रकार के तप आदि करना। इस प्रकार जो वेदना देश वृत्ति और सर्ववृत्ति को होती है, वो स्वेच्छा पूर्वक होती है, ज्ञान पूर्वक होती है, तो वो अभ्युगमी की वेदना कहलाती है। समझ में आया? सर ये वर्ड लिखेंगे क्या? हाँ, ओके। अनुभाग का, ओके, ये विषय चल रहा है हमारा कि अनुभाग कर्म जब उदय में आता है तो कभी उदय में आता है, कभी नहीं आता है। इसका क्या कारण है? यानी वेदना कितने प्रकार की है? अनुभाव कर्म फल भोगना कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होते हैं आभ्युगमी। क्या शब्द आया? आभ्युगमी की वेदना। दूसरा है औपक्रमिक। दिखाई दे रहा है बरोबर? अभ्युगमी का मतलब होता है कि स्वेच्छा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म फल हम भोगते हैं उसको बोलते हैं अभ्युगमी वेदना। एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पे शयन करना, केश लोच करना, है विविध प्रकार के तप करना, ये सारी कौन सी वेदना है? अभ्युगमी की वेदना। और औपक्रमिक की वेदना कि जो कर्म अवधा काल पूर्ण होने पर उदय में आते हैं। जैसे हमने आज कोई कर्म बांधा, स्थिति के अनुसार वो सत्ता में रहता है, जब काल का उसका विपाक पूर्ण होता है, समय आने पर जब उदय होता है तो उसको बोलते हैं औपक्रमिक की वेदना। समझ में आया? औपक्रमिक की वेदना और एक बार बोलिए गुरुजी। औपक्रमिक की वेदना का मतलब होता है कि जो कर्म अवधा काल पूर्ण होने पर उदय में आते हैं या उदीना द्वारा उदय में लाए जाते हैं, उन कर्मों को अनुभव होने से उसको औपक्रमिक की वेदना। ये 24 ही दंडकों के होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है, सम्यक दृष्टि के भी होती एक तो आबादा काल पूर्ण होने पर आते हैं और है। एक उदय उदीना में द्वारा उदय में आते हैं, उदीना द्वारा। उदय। हाँ, ठीक है उदीना गुरुजी। करेंगे। तो गुरुजी अभ्युगमी की तो मतलब फिर साधुओं के ही हुए सिर्फ। क्यों? स्वेच्छा पूर्वक आप नहीं करते क्या? तब अच्छा, स्वेच्छापूर्वक। हम्म आप भी समर करते हैं। समर करते हैं, समायिक करते हैं, ब्रह्मचर्य का हम्म पालन हम्म करते हैं। तो बेसिकली इस ज्ञान से प्रकार जो होता है, ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक ही होता है। ज्ञान पूर्वक। ठीक। तो इस प्रकार कर्म के दो प्रकार हो गए, एक तो प्रदेश कर्म, एक है अनुभाग। अनुभाग और का। अनुभाग प्रदेश कर्म तो भोगा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो दूध और पानी की तरह एक में होता है आत्म प्रदेशों के साथ। तो जब आत्म प्रदेशों से वो निर्जित होता है तो भले वो हमें अनुभव न दे, किंतु उनको स्पर्श करते हुए ही निर्जित होता है, तो वहां उदय आता ही है। हाँ, प्रदेश उदय का तो। और अनुभाग कर्म का उदय कभी आता है, कभी नहीं आता। जब नहीं आता है तो जीव क्या करता है? क्षोभशन से, अनुप्रेक्षा से, अपवर्तनाकरण करके उन कर्मों के रस को कम कर देता है, उनकी स्थिति को कम कर देता है या नष्ट कर देता है, तो वो अनुभव में नहीं आते। किंतु जब अनुभव में आते हैं तो दो तरह की वेदना वेदता है, एक तो अभिगमी की वेदना और एक औपक्रमी की वेदना। समझ में आया? गुरुजी हाँ हम गुरुजी। तप ज्ञान पूर्वक तप कर कर अगर कर्मों की उदीर्णा करते हैं तो हम अभिगमी की में आएंगे, औपक्रमिक की में आएंगे?
अगर हम ज्ञान से तपस्या करते हैं और तपस्या करके कर्मों की उदीर्णा कर रहे हैं हम, हम्म। तो वो उदीर्णा हमने की तो हम औपक्रमिकी में आएंगे या अभिक्रमिकी में आएंगे? नहीं, हाँ, वो दोनों तरह की होगी। ये जैसे, हाँ, दोनों तरह की होगी। औपक्रमिक की वेदना भी होगी अगर आप उस कष्ट को अनुभव कर रहे हैं। देखो, कई बार अगर साधु संयम ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो अब्रह्म की इच्छा होती है क्या उनकी? नहीं। नहीं होती, तो वो अभिक्रमिक की वेदना हो गई, है ना। किंतु दीक्षा ले ली, किंतु अब्रह्म का वेदन हो रहा है। अब उनको दीक्षा लेने के बाद भी उनकी क्या हो रही है? अब वो संसार के पदार्थों के आसक्ति पूर्वक वो सेवन कर रहे हैं, तो उनको औपक्रमिक की वेदना होगी, क्योंकि साधु तो है, अब ब्रह्म का सेवन तो कर नहीं सकते, तो उनको औपक्रमिक की वेदना हो रही है। गुरुजी, ठीक है। हाँ हाँ, प्रदेश कर्मा के अनुभव में क्यों नहीं आते गुरुजी? हाँ, नहीं, प्रदेश कर्म उदय में इसलिए नहीं आते हैं कि वो प्रदेश से ही निकल जाते हैं। अगर वो अनुभव में आते हैं तो फिर अनुभव कर्म हो जाएगा ना। कई कर्म ऐसे हल्के होते हैं, क्यों होते हैं? कि उनका रस बहुत मंद होता है। रस क्या होता है? बहुत मंद मंद होता है, होता है। उनका पता नहीं चलता। कि जैसे मान लो भगवान ने कहा कि एक रस वाला कोई पदार्थ होता है क्या? नहीं, नहीं समझ में नहीं। रस के कितने भेद बताए? हाँ, पांचों में नहीं। हाँ, खट्टा मीठा कड़वा कष्टा कसवाला बताया कि नहीं बताया? हाँ गुरुजी। कि मान लो ऐसी कोई बंगाली कोई मिठाई वगैरह होती है, तो उसमें वो कई बार खटाई का उपयोग भी करते हैं और मीठा भी डालते हैं, तो आपको खटाई का अनुभव होता है क्या? नहीं, मीठा ही होता है। मिठाई का तो खटाई तो है ना उसमें। हाँ हाँ तो ऐसे हाँ ऐसे गुरुजी। कर्मों का उदय होता है, वो प्रदेश से तो निकल जाता है, किंतु अनुभव में नहीं आता। ठीक है गुरुजी। समझ में आया? हाँ गुरुजी। हम्म। तो इस प्रकार ये हमारा मोहनी कर्म का थोपड़ा पूर्ण होता है। गुरुजी, ठीक है। अभी गुरुजी, यहाँ पे अभ्युगमी की वेदना को हम ऐसे समझ सकते हैं क्या? गजसुकमाल मुनि जैसे ज्ञान पूर्वक उन्होंने वेदना सहन किया, ऐसे समझ सकते हैं क्या? हो। ठीक है। तो गुरुजी, ज्ञान पूर्वक तो उन्होंने वेदना सहन करी, लेकिन उदीर्णा भी तो उनकी उस वक्त चल ही रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, उदीर्णा भी चल रही थी तो ज्ञान पूर्वक चल रही थी, उनका वेदन नहीं कर रहे थे। अच्छा। मतलब वेदन का मतलब स्वेच्छा से कर रहे थे ना, इच्छा पूर्वक। इच्छा पूर्वक। तो अगर हम जैसे अगर आज हमने तपस्या करी और हमने तपस्या कर कर खाने का मन में भी नहीं आया, तो वो अभिगमी की हो गई। और हाँ, भूख किंतु की मन में आई उपवास किया, और सिर दबाया दुख रहा है हमने। अच्छा, हाँ, और हाँ आपने उस आहार का वेदन किया, तो ये हाँ, क्या हो जाएगी? औपक्रमी की वेदना। अभिगमी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो इच्छा ही नहीं आना अभ्युगमी की वेदना है, इच्छा हाँ, आना वो मतलब आके औपक्रमी की वेदना। उसका अनुभव नहीं करना, अनुभव नहीं करना, कहने का मतलब उस कर्म का अनुभव तो होता है, किंतु कहने का मतलब ये होता है कि उसका एक तो इच्छा पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक हो, तो वो क्या हो जाती है? वेदना अभ्युगमी। अभ्युगमी की हो जाती है। अभ्युगमी की। हाँ, किंतु अगर उसकी इच्छा हो जाए, जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल बताया ना कि उपवास किया, सिर दर्द हो गया, चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं हाँ। जा रहा, तो मन में हुआ कि यार हम्म आर करते तो अच्छा था, या ऐसा कोई मन में आया हाँ, विचार, आज उपवास नहीं करते या करते, हम्म तो ये जो उदीर्णा हुई, ये उदीर्णा क्या हो गई? अनुभव में आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो वेदना हुई ये औपक्रमिक की हुई। हाँ, जैसे कोई खाने का पदार्थ देख ले तो उसे बंद कर दिया, आज उपवास है, मत दिखाओ खाने का पदार्थ, इस तरह से तो ये औपक्रमिक हो गई। मतलब अपनी इच्छा को दबा लिया हमने को। एक तो स्वेच्छा से उदय में आते हैं कर्म, हाँ। जैसे आपने स्वेच्छा से उपवास किया हम्म। है,
इच्छा पूर्वक किया, ज्ञान पूर्वक किया, तो ये तो अभिगमी की वेदना है ना। किंतु अगर कोई कर्म अबाधा काल के पूर्ण होने पे आ रहा है, यहाँ जो बात उपक्रमी की कर रहे हैं ना, वो अबाधा काल से संबंधित है। कि मान लो कोई हमने कर्म किया असाता का, अब उसका समय आ गया, वो उदय में आया। अब समय कैसे आएगा? मान लो ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो भी हमारा हाथ दरवाजे में आ गया, उंगली दरवाजे में आ गई, सब्जी काटते हुए चाकू से चीरा पड़ गया, तो ये क्या हुआ? औपक्रमिक की। ये उपक्रमिक हुई। अब चीरा पड़ गया तो भी हमने उसको सहन कर लिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, दवाई नहीं लगेगा, ठीक है ठीक हो जाएगा, तो ये इसके साथ उदीर्ण भी होगी। नहीं समझ में आया बात? तो इसमें तो गुरुजी दोनों अनुभाग कर्म में दोनों मतलब यही हो गया कि अनुभाग कर्म तो ये हो गया कि तो आपने जो दोनों समझाए उसमें वेदन ही, ये अभिक्रमिक में वेदन नहीं कर रहे और औपक्रमिक में हम वेदन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वेदन तो दोनों होता है, वेदन तो दोनों हो ही नहीं, रहा है ना। जैसे अभी वेदन का आपने मतलब क्या है? अनुभव में लाना। वेदन के ही तो भाग बता रहे हैं, अभ्युगमिक की और उपक्रमिक की। जैसे अनुभाग बंध के अंदर तो जैसे वेदन करने की अच्छा वेदने की भजना होती है ना, मतलब वेदन करे भी और ना भी करें। अभी आपने नहीं, फरमाया था जैसे देखो, वेदन का मतलब विभाग, विभाग का मतलब अनुभव। मैंने क्या कहा? आपने फरमाया कि प्रदेश उदय प्रदेश कर्म को तो हम भोगे प्रदेश बिना की ही बात चला यहाँ हो ही जाए। नहीं रही, प्रदेश की बात तो खत्म हो गई। अच्छा, अनुभाग प्रदेश को में अनुभव नहीं होता। प्रदेश अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कर्म का हमने मंदरस कर दिया या नष्ट कर दिया, नष्ट कर इसलिए वो दिया। उदय में नहीं आ रहा, मतलब अनुभव में नहीं आ रहा। अच्छा, अनुभाग कर्म को कुछ जीव हाँ, अनुभाग कर्म को वेदन भोगते हैं और वाले कुछ नहीं कर्म, मतलब भोगते। विपाक वाले कर्म का ही दो भेद है, अभ्युगमी की और औपक्रमिक की। यानी अभ्युपक्रमिक की जो है वो सम्यक दृष्टि की वेदना हो गई और वो औपक्रमिक की। नहीं नहीं, दो देखो, अभ्युगमी की वेदना तो सम्यक दृष्टि की ही होती है, क्योंकि वो स्वेच्छापूर्वक ज्ञान पूर्वक होती है, वो अभ्युगमी की वेदना। किंतु औपक्रमिक की वेदना सम्यक दृष्टि की भी होती है, मिथ्या दृष्टि की भी होती अच्छा, बाल तप करने वाले जीव को अभ्युगमी की वेदन नहीं होगा। है। नहीं नहीं, वो इच्छा हाँ, पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं। ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, औपक्रमिक ही हो रहे हैं। हम्म। गुरुजी अभी वेदन का दूसरा दो वर्ड बताया ना, एक अनुभव और एक विभाव। अनुभव को ही विपाक कहते हैं। ओके, जी हाँ। हम्म। समझ में आया थोड़ा? अनुभाग अनुभव ये एक ही बात है, अनुभाग एक ही कह लो। बात, अनुभव के दो, अनुभव के दो, विपाक के दो, एक ही बात। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हम्म। अब आगे चलते हैं। अब नया टुकड़ा है रोहा अनगार के प्रश्नों का टुकड़ा। क्या प्रश्न आ रहे हैं? एक रोहा अनगार करके भगवान के अंतेवासी शिष्य थे। कौन थे वो? अंतेवासी शिष्य, अंतेवासी शिष्य। नजदीकी शिष्य। हाँ, अंतेवासी का मतलब क्या होता है? बहुत नजदीकी मतलब बहुत प्रिय। भगवान को प्रिय अप्रिय होते हैं क्या? नहीं। फिर जो भगवान के इंगित को समझने वाले। यानी भगवान की आज्ञा में रहने वाले, देने वाले। उन्हें सबको अंतेवासी कहा जाता है। ये तो सभी आज्ञा में ही रहते हैं, किंतु जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है तो उनको अंतेवासी शब्द से संबोधित कर दिया है। ठीक है ना? भगवान के अंतेवासी शिष्य रोहा अनगार थे। उन्होंने भगवान से जो प्रश्न किए पूछे, उनका समाधान भगवान ने किस तरीके से दिया उसका यहाँ उल्लेख किया गया। भगवान से प्रश्न किया रोहा अनगार ने कि हे भगवान, क्या ये लोक हैं और पीछे आलोक है, अथवा पहले आलोक है या पीछे आलोक? लोक से संबंधित प्रश्न किए। लोक जानते हैं क्या होता है? लोक
हम्म, हम्म? हम्म, क्या होता है लोक? हम्म? जिसमें 14 षड रज्जु द्रव्य का जो हो, चौदह रज्जु लोक का जो जिसमें देखो षड द्रव्य हो। देखो, भगवान के अंतेवासी शिष्य क्यों कहलाए वो, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण थे कि भगवान के वो विनीत थे, अंतेवासी शिष्य कहलाए? वो कि बहुत वो विनीत प्रकृति से है, बड़े भद्रिक थे। उनकी प्रकृति कैसी थी? विनीत। भद्रिक थी, अच्छा, कोमल, विनीत, शांत और अत्यंत ही निराभिमानी। यानी उनको दम्भ किसी चीज का नहीं था। वो हमेशा गुरु के समीप रहने वाले, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले और परम गुरु भक्त थे। गुरु उपदेश से उन्हें अहंकार पर विजय प्राप्त थी। ऐसा नंदी सूत्र की गाथाओं में जो तीर्थंकर भगवान के कहा है गुरु, और उनके जो शिष्य कहा, उस प्रकार की उनकी प्रकृति थी भगवान का। और विशुद्ध परिणामों के कारण वो चारित्र मोहनी कर्मों का रस अत्यंत मंद होकर उदय में आता था। इसलिए उनके कषाय बहुत पतले, बहुत ही पतले कषाय। तो एक बार रोहानगार घुटनों के ऊपर करके और नीचे और सिर झुकाए, घुटनों के बैठते हैं तो घुटने ऊपर होते हैं, और उन घुटनों के बीच में सिर झुकाए हुए ध्यान रूपी कोठे में प्रविष्ट होते हैं। वो ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। वे इस आसन पे बैठकर ध्यान करते थे, क्योंकि आपको इसको कोठा कहा गया। इस ध्यान को क्या कहा गया भगवान ने? कोठा। ध्यान रूपी कोठा। कोठा इसलिए कहा गया जैसे पुराने जमाने में धान को सुरक्षित रखने के लिए कोठे बनाए जाते थे। आप लोगों को भी ध्यान में होगा, कच्चे मकान होते थे तो उसमें साल 2 साल के जो गेहूं वगैरह अनाज भरते थे, तो वो मिट्टी के होते थे कि नहीं होते थे? और आज हम जो अनाज रखते हैं तो उसमें तो कई बार धंधेरे पड़ जाते हैं, किंतु उस कोठे में जो पुराने जमाने में तरीके से उस गेहूं को रखा जाता था, तो उसमें कभी भी धंधेरे नहीं पड़ते। पहले 6 महीने बाद भी उनको खोलते थे काम लेने के लिए, तो बिल्कुल फ्रेश निकलता। तो कहने का मतलब, जिस कोठे में धान सुरक्षित रहता है, इधर उधर नहीं बिगड़ता है, या उसमें कोई जंतु नहीं लगता है, इस प्रकार इस आसन से बैठने से अंतःकरण की प्रवृत्ति विचलित नहीं होती। इसलिए इस आसन से रोहानगार बैठे हुए थे, घुटनों को ऊपर करके और घुटनों के बीच में सिर करके। ऐसे अंतःकरण की प्रवृत्ति से विचलित नहीं होते हुए वे ऐसे आसन पर बैठकर तत्व विचारणा कर रहे थे, यानी ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते हुए उनके मन में आया कि लोक पहले था या अलोक पहले था, या पहले अलोक आया या पीछे लोक आया। ऐसे कई प्रश्न आए, जिनका पहला प्रश्न ये है। तो ये प्रश्न भगवान से किया कि भगवान, क्या लोक पहले लोक है या पीछे अलोक, अथवा पहले अलोक है या पीछे लोक है? तो भगवान इसका उत्तर देते हुए फरमाते हैं कि अहो रोहा, लोक और अलोक पहले भी हैं और पीछे भी हैं। ये दोनों शाश्वत भाव हैं। ये अनानुपूर्वी नहीं है कि हम किसी को पहले बताएं और किसी को बाद में बताएं, या लोक को पहले बताएं या अलोक को बाद में बताएं, या अलोक को पहले बताएं या लोक को बाद में बताएं। ये पहला और पिछला ऐसा क्रम नहीं है। समझ में आया प्रश्न का उत्तर? अनानुपूर्वी मतलब काउंटिंग। अनानुपूर्वी का मतलब होता है आगे पीछे पहला बोलना। कभी आगे पीछे। एक अंक को पहले बोलना, फिर किसी को 2 को पहले बोलना, कभी 2 को पहले बोलना, किसी को 1 को पहले बोलना, या 3 को पहले बोलना, या 4 को पहले बोलना। तो ऐसा नहीं है यहाँ। समझ में आया? जी गुरु जी। एक है ना, ये जो हम ये आसन में बैठते हैं ना, घुटने ऊपर करके नीचे सिर झुका के, मतलब अगर ऐसे कोई बैठा होता है तो हम मतलब वो, या तो लेडीज नहीं ऐसे बैठ सकती ना, जेंट्स ही बैठते होंगे ऐसे। क्यों लेडीज नहीं बैठ सकती? दूध निकालते हुए लेडीज नहीं बैठती है क्या?
मतलब इस तरह घुटने उठाए और भी मतलब यूं बैठना अच्छा लगता था, मतलब यूं देखो मतलब थोड़ा चाहे देखो, शोक अच्छा आसन था, लगना बुरा शोक लगना आसन है। छोड़ो, हमारे जो परदादा थे दादा थे ना, तो कहीं भी भोजन करते थे, घर में करते थे या कहीं बाहर जीवन में भी जाते थे, तो इसी आसन पे बैठ के भोजन करते थे। गुरु जी आलती मतलब पालती लगा के भोजन नहीं करते थे। सर अंदर रखने वाली बात थोड़ा सा वो है कि सर अंदर रख के बैठना शोक आसन का वो हो जाता है। उखड़ू बैठना तो सिर खैर। अंदर रखने का मतलब तो ये इसलिए है कि उनका ध्यान इधर उधर बिखरे नहीं, हम्म इसलिए वो अपना सिर भी उन घुटनों के बीच में नीचे झुकाए हुए रखते हैं। हम्म वो जैसे तो इस हम आसन की इच्छामिक जो बात मासमनों आपने का कही ना, पाठ ये करते अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो पूर्वज हैं, दादा पिता, वो इसी आसन पे बैठ के ही भोजन करते थे। अब हम आलती पलटी लगा के या भोजन करने बैठ गए, परंतु पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो सब इसी आसन पे बैठ के भोजन हाँ एक प्रवचन में करते थे। ऐसा नहीं जैसे लिखा हम है कि करते थे? किसी ने देखा होगा इस अपने आसन से दादा सबसे को अच्छा पिता को? भोजन होता है। हाँ जैसे हमारे यहाँ इच्छामिक मासमनों का हम पाठ करते हैं, उसी आसन में हुआ ना हाँ कि हाँ, मतलब उसी आसन पे, उसी आसन पे, वही आसन है। उसी आसन पे बैठ के हमारे पूर्वज भोजन करते। देखा किसी ने अपने पिताजी को ऐसा करते हुए? नहीं देखा हमने हमने देखा, मेरे पिताजी ऐसे ही बैठ के भोजन करते। तो बड़ों ऐसा को हम देखा है गुरुजी। हम्म। मतलब क्या हुआ? ऐसे हम अगर कहें तो ये साधु के सामने ऐसे कोई बैठे तो अच्छा, मतलब वो बात कर रही थी कि भी ऐसे फिर थोड़ा अच्छा लगना नहीं होता है, कपड़ों को तो समेट के ही बैठना होता है। अच्छा, साधवें जो होती है तो साधवें के साधवें के ठिकाने होती है। ध्यान क्या 24 घंटे बैठते हैं क्या ध्यान करने? ध्यान करने को 24 घंटे थोड़ी बैठते हैं। यहाँ ध्यान की बात चल रही है कि ध्यान रोहानगार इस आसन पर बैठ के कर रहे हैं और उनके मन में ये विचार ना। ठीक है। हम्म। तो मैं तो कह रहा हूँ अपना पूर्वज भी जो है वो इसी आसन पे बैठ के भोजन। और आप पहले भी देखना, इसी आसन पर बैठ के महिलाएं भी भोजन करती थी। अब आप आज नहीं भी कर रही गाँवों है, में वो अलग बात गाँवों है। में आज आप भी अपने करते हैं। दादाओं को, माताओं को, दादी को पूछो। गुरु जी प्रवचन में साधु भगवान ने फरमाया था महाराज साहब ने कि ये आसन सबसे अच्छा होता है भोजन के लिए। हम्म। कहते रहा हूं ना, बुजुर्ग तो बड़े अनुभवी थे। हम्म आज और डॉक्टर डाइट भी तो कहते हैं खाना इसी खाना आसन ही। पे बैठ के भी यूरिन करना चाहिए, इसी हाँ। आसन पे बैठना चाहिए, ऐसा कर डॉक्टर भी बोलते हैं आज। हम्म तो आसन का अलग अपना महत्व होते हैं। अब हम आधुनिकता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लगना बुरा लगना, वो चीजें अलग तरह की थी। तो बात ये चल रही है कि ऐसे आसन पर बैठकर रोहा अनगार ने भगवान से पूछा, लोक पहले था या अलोक पहले, या अलोक पीछे था या लोक पहले? तो भगवान ने कहता ये अनानुपूर्वी नहीं है, न तो हम इसको पहले बता सकते हैं न पीछे बता सकते हैं। ये शाश्वत भाव है। ये क्या है? अनादि से शाश्वत है। इसको आगे पीछे नहीं बता सकते। इसी प्रकार उन्होंने जीव और अजीव के बारे में पूछा कि जीव पहले है या अजीव पहले है, या अजीव पहले है या जीव पहले है। इसी प्रकार भवी अभवी के बारे में पूछा, सिद्धि असिद्धि के बारे में पूछा, संसार और सिद्ध भगवान के बारे में पूछा। तो भगवान ने सभी का एक ही उत्तर दिया, न तो कोई पहले था न कोई पीछे है। समझ में आया? ये ऐसा क्रम नहीं होता, और ये शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है। समझ में आया? जी नहीं गुरु फिर जी। भी मन में आता तो है ना ऐसा कभी कि फिर भी कुछ तो पहले आता कुछ तो हो आया रहा है। है। अरे मन में आया है तभी तो प्रश्न किया है भगवान से। आता है कि क्या मतलब, वो आया है, लोहा अंगार के मन में आया है, तभी तो भगवान से प्रश्न किया है, और भगवान ने बताया कि अनानुपूर्वी है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यही पहला है या ये बाद में है, या ये बाद में है या ये पहले है, ऐसा नहीं। अनानुपूर्वी यानी ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है? शाश्वत भाव। कोई चीज शाश्वत होती है तो ये कब से है ये नहीं बता सकते। भगवान ने इसीलिए तो कहा ना, ये अनादि, अनादि शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, ये इसका कोई शुरुआत नहीं हुई। इसलिए और भी प्रश्न किए भगवान ने। भगवान से पूछा कि प्रभु, कि अंडा पैदा पहले हुआ या पीछे मुर्गी हुई, या मुर्गी पहले थी या अंडा पीछे हुआ?
अब क्या भगवान ने प्रश्न पूछा, तो भगवान ने रोहानगार से पूछा कि रोहानगार, वो अंडा कहाँ से आया? तो भगवान, अंडा तो मुर्गी से आया। फिर प्रश्न किया भगवान ने, रोहा, वो मुर्गी कहाँ से आई? कि अंडे भगवान, से। मुर्गी तो अंडे से आई। तो हे रो, इसी तरह मुर्गी और अंडा पहले भी है और पीछे भी है, यानी ये शाश्वत बात है। इसको हम ये नहीं कह सकते ये पहले आया, ये बाद में आया, ये बाद में आया, ये पहले आया, ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आया? फिर भी कुछ तो पहले हुआ होगा, ऐसा अच्छा, लगता यही तो कमी है हमारे अंदर। हमारे अंदर कमी किस बात की है? कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जो बता रहे हैं वो क्या है? सर्व के सर्वदर्शी है वो तो। तो वो जो बता रहे हैं वो वो सही अनंत है। काल देख रहे हैं। हम्म। अनंत काल को देखते हुए भी वो काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि काल अनंत है। इसलिए भगवान कहते हैं अनादि। अनादि शब्द का प्रयोग आता है अगर, कि अनादि, अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। नहीं है। हाँ, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अब मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है? अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है? इसकी कोई शुरुआत है क्या? नहीं, कोई शुरुआत नहीं है। बस तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये शाश्वत भाव। क्या है ये शाश्वत भाव। ठीक है। हम्म। इसी प्रकार कई प्रश्न किए भगवान से कि ये लोकान पहले बना या अलोकान पीछे बना, अथवा पहले लोकान बना या फिर लोकान अलोकान पीछे बना। इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो इस सारे प्रश्नों के जवाब क्या है? सेम है। शाश्वत भाव है, शाश्वत भाव अनंत है। भाव। ठीक है। समझ में आया? हम्म। हम्म। आज यहीं तक रखते हैं। क्योंकि गुरुजी मुर्गी और अंडे का दृष्टांत अपने को श्रद्धा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों? श्रद्धा से क्यों छोड़ना चाहिए? भगवान ने बताया आपके मन में कुछ तर्क है तो बताइए। तो भगवान ने बताया इसके लिए। नहीं 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 नहीं, मान लो भगवान नहीं बताते तो आपके मन में क्या तर्क आता है? तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, अभी भगवान ने बताया तो अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। बुद्धि का मतलब नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा जिज्ञासा बस होनी भगवान ने वास्तव में हम चिंतन करें, मनन करें तो लोग कब से है? अनादि से है, अनंत काल हो गए। तो हम किसको पहले कहेंगे? अगर अंडे को पहले कहें तो अंडा आएगा किससे? चाहिए। मुर्गी से आएगा। तो और मुर्गी को पहले कहे थे तो आई कहां से? अंडे से। तो हम किसको पहले कहें ये बताओ? वही तो भगवान भी नहीं भगवान भी नहीं, भगवान की बात छोड़ दो, अभी अभी भगवान की बात छोड़ो। अब ये प्रश्न अपने सामने है, हम किसको पहले कहेंगे ये बताओ? ये तो सर्कल है, गोल गोल चक्रा है, कहीं पे भी अंत हाँ, तो नहीं। इस चक्र को तो भगवान कह रहे हैं शाश्वत भाव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। इसीलिए तो कह रहे हैं भगवान शाश्वत भाव है, कि ये शुरुआत नहीं है इसकी किसी की। ठीक है, ठीक है। हम्म। और कोई प्रश्न तो कर नहीं? हाँ, एक आस्ती नास्ती का आपने थोकड़ा करवाया था, हम्म। उसका एक तो पीडीएफ थोड़ा सा अगर आप भेज देते या कुछ भी रिटन मैटर होता तो हम थोड़ा लिख लेते उसको। वो मनोज भैया देखेंगे। हाँ। और दूसरा गुरुजी, एक वो उसमें प्रयोग सा और विसर सा, उसका एग्जाम्पल एक बार दोबारा देंगे आप? वो उसमें आप वीडियो देखिए ना, उसको नहीं समझ में आएगा तो फिर लेंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ठीक है। जय भेजिएगा थोड़ी गुरुजी, कृपा एक कॉमन डाउट है। हम्म। हाँ कि अभी उधर लोक में और अधोलोक में सब तिर्यंच गति के जीव है, तो सिर्फ एकेंद्रिय है कि जैसे बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पच्चेंद्रिय भी है गुरुजी? नहीं, एकेंद्र के ऊर्ध्व लोक में अधोलोक में नारकी में जीव पंचेंद्रिय भी है ना। मैं फिर बोलूँ। पंचेंद्रिय भी है और उधर बोले देवगति में भी है गुरुजी। हाँ, देवता पंचेंद्रिय होते हैं। नहीं जीव मतलब तिर्यंच के जीव पूछ रहे हैं। हाँ, तिरंज के जीव तो एकेंद्रीय होते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू गुरुजी। वो एकेंद्रीय होते हैं।
588 167 588 क्या हो रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार बहुत जिन्होंने बहुत केवल तक बहुत ऊपर आभार बात गुरुजी, करने की इच्छा धन्यवाद मतलब आपका, बहुत क्षमा धन्यवाद। था।